नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं हमारा हिंदी भाषा का कार्यक्रम डेली करंट अफेयर्स अपडेट। मैं हूं आपकी आरजे प्रियंका और बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हमारे आज के इस कार्यक्रम को हमारे पहले डेली अपडेट के साथ, जिसका शीर्षक है महत्वपूर्ण दिन। केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस 24 फरवरी। केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस हर साल 24 फरवरी को मनाया जाता है ताकि उत्पाद विभाग के कर्मचारियों को पूरे भारत में केंद्रीय उत्पाद शुल्क को बेहतर तरीके से पूरा करने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके और यहां तक कि माल विनिर्माण व्यवसाय में भ्रष्टाचार को रोकने के साथ साथ सर्वोत्तम संभव उत्पाद शुल्क सेवाओं को पूरा करने के लिए अन्य नियमों को लागू किया जा सके। केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस केंद्रीय उत्पाद शुल्क और नमक अधिनियम को मनाने के लिए भी मनाया जाता है, जिसे 24 फरवरी 1944 को अधिनियमित किया गया था। भारत में केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड CBIC भारत में सीमा शुल्क, माल और सेवा कर GST, केंद्रीय उत्पाद शुल्क, सेवा कर और नारकोटिक्स के प्रशासन के लिए जिम्मेदार है। आइए आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे डेली अपडेट की तरफ, जिसका शीर्षक है निधन। टीवी शो नुक्कड़ के दिग्गज अभिनेता जावेद खान अमरोही का निधन। दिग्गज अभिनेता जावेद खान अमरोही का मुंबई के एक अस्पताल में फेफड़ों की विफलता के कारण निधन हो गया। जावेद खान अमरोही का जन्म मुंबई में हुआ था और उन्होंने फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया FTII से स्नातक की उपाधि प्राप्त की। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत थिएटर से की थी। वह 150 से अधिक फिल्मों और लगभग दर्जन टेलीविजन शो में छोटी लेकिन निर्णायक भूमिकाओं में दिखाई दिए। वह कई लोकप्रिय फिल्मों में भी दिखाई दिए, जैसे कि हम हैं राही प्यार के, लाडला, इश्क और 1988 की टीवी श्रृंखला मिर्जा गालिब। उनकी आखिरी फिल्म का श्रेय सड़क 2 2020 में था, जिसमें उन्होंने 1991 की मूल फिल्म सड़क से पक्या की अपनी भूमिका को दोहराया था। आइए बढ़ते हैं हमारे तीसरे डेली अपडेट की तरफ, जिसका शीर्षक है खेल। महिला प्रीमियर लीग रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर में शामिल हुई सानिया मिर्जा। पिछले महीने ऑस्ट्रेलियाई ओपन में अपना आखिरी ग्रैंड स्लैम खेलने वाली भारतीय टेनिस स्टार सानिया मिर्जा को रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की टीम ने आगामी महिला प्रीमियर लीग में मेंटर के रूप में शामिल किया है। मिर्जा ने इस साल के शुरू में ऑस्ट्रेलियाई ओपन के बाद खेल से संन्यास ले लिया था, जहां वह और उनके जोड़ीदार रोहन बोपन्ना मिश्रित युगल स्पर्धा में उप विजेता रहे थे। उन्होंने घोषणा की है कि इस महीने के अंत में ATP दुबई ओपन उनका आखिरी टूर्नामेंट होगा, जिसके बाद उनके फ्रेंचाइजी से जुड़ने की उम्मीद है। आइए बढ़ते हैं हमारे चौथे डेली अपडेट की तरफ, जिसका शीर्षक है योजनाएं और समितियां। नमामि गंगे मिशन 2 को 2026 तक 22,500 करोड़ रुपए के बजटीय परिव्यय के साथ अनुमोदित किया गया। जल शक्ति राज्य मंत्री विश्वेश्वर टुडू ने कहा कि सरकार ने 2026 तक 22,500 करोड़ रुपए के बजटीय परिव्यय के साथ नमामि गंगे मिशन 2 को मंजूरी दे दी है, जिसमें 11,225 करोड़ रुपए की मौजूदा देनदारियों की परियोजनाएं और 11,275 करोड़ रुपए की नई परियोजनाएं या हस्तक्षेप शामिल हैं। राज्यसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में मंत्री ने कहा कि 20,000 करोड़ रुपए के बजटीय परिव्यय के साथ गंगा नदी और उसकी सहायक नदियों को पुनर्जीवित करने के लिए 31 मार्च 2021 तक की अवधि के लिए जून 2014 में नमामि गंगे कार्यक्रम शुरू किया गया था। आइए बढ़ते हैं हमारे पांचवें डेली अपडेट की तरफ, जिसका शीर्षक है राष्ट्रीय कोयला मंत्रालय ने अवैध खनन को रोकने के लिए खनन प्रहरी मोबाइल ऐप लॉन्च किया। सरकार ने अनधिकृत कोयला खनन गतिविधियों की रिपोर्टिंग के लिए खनन प्रहरी नामक एक मोबाइल ऐप और एक वेब ऐप कोल माइन सर्विलांस एंड मैनेजमेंट सिस्टम CMS-SMS लॉन्च किया है, ताकि संबंधित कानून और व्यवस्था लागू करने वाले प्राधिकरण द्वारा निगरानी और उस पर उचित कार्रवाई की जा सके।
कोयला, खान और संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने राज्यसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में कहा, CMS-SMS को अवैध खनन पर अंकुश लगाने और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के उपयोग पर सरकार की ई-गवर्नेंस पहल के रूप में पारदर्शी कार्रवाई करने के लिए विकसित किया गया है। आइए आगे बढ़ते हैं हमारे 6वें डेली अपडेट की तरफ, जिसका शीर्षक है रैंक और रिपोर्ट। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के अनुसार 2025 तक दुनिया की आधी बिजली एशियाई देश खर्च करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी IEA ने कहा है कि वैश्विक बिजली की मांग तेजी से बढ़ने वाली है और 2025 तक दुनिया की बिजली खपत का आधा हिस्सा एशिया में होगा। वैश्विक बिजली की मांग में 70% से अधिक वृद्धि चीन, भारत और दक्षिण पूर्व एशिया के नेतृत्व में विकासशील अर्थव्यवस्थाओं से आने वाली है। IEA ने कहा कि इन देशों में से चीन के 2022 से 2025 तक 58 TWH की वृद्धि के साथ पूर्ण वृद्धि में अग्रणी होने की उम्मीद है, जबकि भारत में 81% की वृद्धि के साथ उच्चतम प्रतिशत वृद्धि होने की उम्मीद है। आइए आगे बढ़ते हैं हमारे 7वें डेली अपडेट की तरफ, जिसका शीर्षक है विविध। NCSM द्वारा कोटा में साइंस सेंटर और प्लानिटेरियम का निर्माण किया जाएगा। राजस्थान में कोटा में साइंस सेंटर और प्लानिटेरियम का निर्माण किया जाएगा। यह दुनिया के सर्वश्रेष्ठ साइंस सेंटर और प्लानिटेरियम में से एक होगा। इन पर करीब 35 करोड़ 25 लाख रुपए खर्च होंगे। इस संबंध में केंद्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद और राजस्थान सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। केंद्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद NCSM संस्कृति मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त संगठन है। यह दुनिया में एक प्रशासनिक नेतृत्व के अंतर्गत विज्ञान केंद्रों या संग्रहालयों की सबसे बड़ी श्रृंखला है। आइए आगे बढ़ते हैं हमारे 8वें डेली अपडेट की तरफ, जिसका शीर्षक है पुरस्कार। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हरियाणा पुलिस को प्रेसिडेंट कलर प्रदान किया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हरियाणा पुलिस की असाधारण सेवा के सम्मान में करनाल में हरियाणा पुलिस अकादमी में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की ओर से हरियाणा पुलिस को प्रेसिडेंट कलर भेंट किया है। प्रेसिडेंट कलर भारत में सैन्य और पुलिस इकाइयों को उनकी सराहनीय सेवा के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है। अपने संबोधन में केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री ने कहा कि 25 वर्षों की निरंतर सेवा के दौरान साहस, बहादुरी और समर्पण की सावधानी पूर्वक परीक्षा के बाद ही प्रेसिडेंट कलर प्रस्तुत किया जाता है। आइए बढ़ते हैं हमारे 9वें डेली अपडेट की तरफ, जिसका शीर्षक है बैंकिंग। पेटीएम पेमेंट्स बैंक UPI लाइट फीचर लॉन्च करने वाला पहला बैंक बना। पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड PPBL ने UPI लाइट को सक्षम किया है, जो कई छोटे मूल्य के UPI लेन देन के लिए भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम NPCI द्वारा डिजाइन की गई सुविधा है। इस लॉन्च के साथ PPBL इस सुविधा को लॉन्च करने वाला पहला भुगतान बैंक बन गया है। UPI लाइट उपयोगकर्ताओं को बैंक लेन देन गणना सीमा के बारे में चिंता किए बिना सुपरफास्ट तरीके से कई छोटे मूल्य UPI भुगतान करने की अनुमति देता है। एक बार लोड होने के बाद UPI लाइट वॉलेट उपयोगकर्ता को 200 रुपए तक के तत्काल लेन देन करने की अनुमति देता है, जिससे पूरा अनुभव त्वरित और सहज हो जाता है। आइए बढ़ते हैं हमारे 10वें व अंतिम डेली अपडेट की तरफ, जिसका शीर्षक है समझौता। ICICI बैंक ने BNP पारिबा के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए। ICICI बैंक और BNP पारिबा ने भारत में काम करने वाली यूरोपीय कंपनियों और यूरोपीय संघ में भारतीय कंपनियों की बैंकिंग आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एक प्रारंभिक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। निजी क्षेत्र के ICICI बैंक ने एक बयान में कहा कि दोनों इकाइयों के बीच समझौता ज्ञापन भारत यूरोप गलियारे में काम करने वाले कॉरपोरेट ग्राहकों को वित्तीय सेवाएं प्रदान करने के लिए
दोनों बैंकों के बीच साझेदारी की रूपरेखा स्थापित करता है। आईसीआईसीआई बैंक के कार्यकारी निदेशक अनु बागची ने कहा कि दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में और क्षेत्रीय विनिर्माण केंद्र बनने के लिए मजबूत ध्यान देने के साथ भारत निकट भविष्य में विश्व विकास का नेतृत्व करने में सबसे आगे है। तो इस अपडेट के साथ ही हमारा आज का यह हिंदी भाषा का कार्यक्रम डेली करंट अफेयर्स अपडेट यहीं समाप्त होता है। ज्यादा जानकारी के लिए यूं ही जुड़े रहिए। मैं आपकी आरजे प्रियंका आपसे यहीं विदा लेती हूं। धन्यवाद।